हेलो। हेलो हमारी हेलो। ओके, सो इन द लास्ट सेशन में क्या डिस्कशन हुआ था? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट डिड वी डिस्कस्ड? गाइस प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। ओके, लेट मी ओपन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्शन मेन्यू कैसे बनाते हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा था, राइट? इफ यू रिमेम्बर, ये मुझे इसको एक बार रन करने दीजिए सो दैट यू कैन फील लिटिल कंफर्टेबल। ओके, सेलेक्ट मेन्यू। और इसमें मैंने आपको पूरे सारे के सारे कंट्रीज के लिए, सारे के सारे कंट्रीज के लिए, यस और नो, सारे के सारे कंट्रीज के लिए मैंने आपको ये बताया था। यस गाइस, यस और नो? यस, वेरी गुड। हाँ, तो ये देखिए, ये सारी कंट्रीज आ रही है इसमें। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। अब इसमें इसमें बहुत से लोगों को डाउट ये था कि सर ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये हवा नहीं लगा। करेक्ट। बहुत से लोगों को ऐसा डाउट आया होगा कि सर ये जावास्क्रिप्ट का कोड हमको समझ में नहीं आया। कैन एवरीबडी, कैन एनीबडी टेल मी, क्या ये आप बता सकते हैं कितने लोगों को समझ में नहीं आया था ये वाला पार्ट? गाइस, अब्दुल एंड बाकी सबको समझ में आ गया था? नो। ओके, तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज आउट ऑफ अवर स्कोप। फर्स्ट पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वाली चीज, ये वाला हमारा आउट ऑफ स्कोप है। आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट शुड बी डिस्कस्ड इन जावास्क्रिप्ट क्लास ओनली। ठीक है? तो अप टू दिस अप टू दिस एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ठीक है, अप टू दिस एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यस। नाउ सिंस एवरीबॉडी आज, क्योंकि सबने ऐसा कहा था कि सर अगर बहुत सारे देश अगर हमको ऐड करने होंगे तो इस तरह क्या हमको बार बार लिखना पड़ेगा? आप में से किसी ने पूछा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंट्री ऐड की थी, तो मैंने कल कंट्रीज कौन कौन सी ऐड की थी? कल मैंने कंट्रीज ऐड की थी, मैंने कुछ कंट्रीज ऐड की थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंडिया ऐड की थी। करेक्ट, इंडिया इंडिया ऐड की थी। फिर इसके बाद वी हैव पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह वगैरह। ठीक है, इंडिया हो गया, देन श्रीलंका हो गया। करेक्ट, देन श्रीलंका हो गया, और इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान इज देयर, देन नेपाल इज देयर। ठीक है, देन नेपाल इज देयर। देन सबका डाउट यही था कि क्या सर हम ऐसे ऐसे, मतलब हर, मतलब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए था ना, मतलब किसी ने पूछा था ये बात कि सर क्या हमको बार बार यही करना पड़ेगा, है ना? लगभग, मतलब मोर ओवर मुझे लगता है कितने देश होंगे ऑलमोस्ट, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर सर? यस और नो? हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? तो ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज। तो किसी के मन में ये डाउट आया होगा कि सर क्या हमें 195 कंट्रीज का नाम लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये वैलिड क्वेश्चन था, जिसने भी पूछा था कि सर क्या हमको 195 कंट्रीज ऐसे लिखना पड़ेगा? ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए मतलब इस चीज से बचने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया था? इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या किया था? हमने कहा था कि हम इस चीज को प्रोग्रामेटिकली जनरेट करेंगे। तो प्रोग्रामेटिकली जनरेट करने के लिए हमारे पास फ्रंट एंड में, यानी क्लाइंट साइड पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, और वो होती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमने ये वाला जो
ऑप्शन थे ना, ये कंट्री वाले जो ऑप्शन थे ये हमने डायनेमिकली जनरेट कर दिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। एंड जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस चीज को मैं थोड़ा सा आसानी से आपको समझा देता हूँ। क्या समझा रहा हूँ, देखो आपको मैं स्टेप समझा देता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमने किया क्या है आप बोलो तो मैं ये समझा सकता हूँ। ठीक है, एक आइडिया देने के लिए मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ, बताइए। अगर आप कहें तो मैं आइडिया देने के लिए आपको ये बात बता सकता हूँ कि एक्चुअल द कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन दिस, प्लीज गाइस, यस और नो। इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है, ओके। तो देखो, एक बात समझो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये सेलेक्ट बॉक्स जो है ये पूरी तरीके से खोखला है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी तरीके से खाली है। खाली है कि नहीं? खाली है। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है? अल्टीमेटली ये करना है भाई, अल्टीमेटली हमको ये क्या करना है कि हमको किसी तरीके से ये जो ऑप्शन है, इमेजिन करो कि यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ पर कंट्री नेम वन है, कंट्री नेम वन है। तो हम एक काम नहीं कर सकते? इसी तरीके से अगर हम ये ये जैसे ये ऑप्शन है अगर इस तरीके से जनरेट हो जाए ऑटोमेटिक, देख रहे हो मैंने क्या बोला? इस तरीके से जो ऑप्शन है अगर ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। यस और नो? हमारा काम हो जाएगा? बताइए यस और नो, क्या हमारा ये काम हो जाएगा? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जैसे 195 कंट्रीज है, ये 195 या 193 कंट्रीज है, तो अपन हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, जैसे जैसे हमको पता है कि हमारे पास 195 कंट्रीज है, ठीक है, तो हमको पता है कि हमको पता है कि लूप लूप की हम मदद ले सकते हैं। ठीक है, हम किसकी मदद ले सकते हैं? लूप लूप की मदद ले सकते हैं। कैसे सर? कौन सा? जी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लूप की मदद ले सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा, अपने हमारे नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? नंबर ऑफ कंट्रीज आर कितने? नंबर ऑफ कंट्रीज आर 195। इसका मतलब ये है कि मुझे 195 कंट्री जनरेट करनी पड़ेंगी। यस और नो? और 195 कंट्रीज जनरेट, क्योंकि मुझे 195 कंट्रीज जनरेट करनी है, तो 195 कंट्रीज को जनरेट करने का, अच्छा सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हमको जनरेट करनी है। किसके अंदर जनरेट करनी है? सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स बोले तो सेलेक्ट टैग के अंदर जनरेट करनी है। अब आपको ये बात पता है कि हमको 195 कंट्रीज को जनरेट करने का मतलब ये है, हमको ऑप्शन टैग जनरेट करने होंगे 195, है ना? मतलब मान लो ये कंट्री वन हो गई, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन टैग हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद कंट्री टू हो गई, समझिएगा बात। ठीक है, कंट्री टू हो गई, कंट्री टू हो गई। ठीक है, कंट्री टू हो गई। तो इसी तरीके से डॉट 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 हमको करके कितनी कंट्री जनरेट करनी है? ऑलमोस्ट वी हैव टू मेक, मतलब हमको टोटल 195 कंट्री जनरेट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ भाई। 195 कंट्री जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये चीज ये चीज हम मैनुअली करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम लूप का सहारा ले लें। अब लूप का सहारा कैसे ले सकते हैं? हम लोग फॉर लूप स्टार्ट कर सकते हैं और आई की वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं 0, आई लेस देन 195। ठीक है, 196 ले लेते हैं, और प्लस आई प्लस प्लस। और इसके बाद अगर हम इसके अंदर, इस लूप के अंदर ऑप्शन टैग लिख दें, तो कितने ऑप्शन जनरेट हो जाएंगे बताओ? कितने ऑप्शन जनरेट हो जाएंगे? ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि अगर हम यहाँ पर आई लिख दें, आई, तो सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि टोटल 195 जो है ऑप्शन जनरेट हो जाएंगे। आई होप इतनी क्लैरिटी सबको समझ में आ रही होगी। आई होप इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यस और नो? बताइए, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? हम्म? कितनी बात सबको समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। अब अगर अब आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम एक एरे ले लें, इमेजिन करो हम एक एरे ले लें, एरे, और उस एरे के अंदर हम कंट्रीज के नाम लिखते हैं, कंट्री वन, कंट्री टू,
है ना, कंट्री टू, ये बात आपको पता होगा, कंट्री टू, है ना, डॉट डॉट कितनी कंट्रीज, कंट्री 195 तक या 196 तक वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि इसका जो इंडेक्स होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो जीरो इंडेक्स होगा, सत्य है। इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा जीरो, है ना। इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा वन, ये बात सबको समझ में आ रही है। इसका जो इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स होगा वन, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो इंडेक्स होगा, इसका जो इंडेक्स होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स होगा 195, करेक्ट और नॉट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो अगर मैं ये बोल दूं कि इस वाले, ये वाला जो एरे है, इस एरे का नाम है कंट्री एरे, कंट्री ए आ रहा है, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एरे है जिसका नाम मैंने रखा है कंट्री एरे, ठीक है, इमेजिन करिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा, अब मैं यहाँ लिखता हूं, तो अगर मुझे क्या मैं जनरलाइज ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसकी जगह मैं एक काम कर सकता हूँ कि यही वाला जो ऑप्शन टैग है ना, ये वाला जो ऑप्शन टैग है, मतलब मैं काम कर सकता हूँ कि यही चीज अगर मैं चाहता हूँ कि एरे से जनरेट हो, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये हटाया और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा कुछ, ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन हो गया, ठीक है, ऑप्शन हो गया। और इस ऑप्शन के अंदर मैं एरे लिखता हूँ, एरे का नाम क्या है, कंट्री ए आर आर। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई इंडेक्स। आई इंडेक्स क्यों? क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आई की वैल्यू बदलेगी और उतने ही हमारे ऑप्शन टैग जनरेट हो जाएंगे विद अलग अलग कंट्री नेम। समझ पा रहे हो क्या गाइस? क्या आप ये समझ पा रहे हो, यस और नो? आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। एवरीबडी शुड बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं, बाकी लोग संकेत दीजिए प्लीज। इफ यू आर, इफ एवरीबडी इज इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेट मी नो, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब ये सबको समझ में आ गया, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि लूप जब मेरा 196 टाइम्स चलेगा, आई की वैल्यू जीरो से लेकर 195 तक चलेगी। और और हमको ये पता है कि ये जो एरे है, इस एरे के अपने अपने इंडेक्स है, ये सर नो, इस एरे के अपने अपने इंडेक्स है। और जब इस एरे के अलग अलग इंडेक्स है, तो जैसे जैसे लूप चलेगा, तो जब आई की वैल्यू जीरो होगी, कंट्री वन बन जाएगा। जब आई की वैल्यू वन आएगी, तो कंट्री टू बन जाएगा। इसी तरीके से चलते 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 196 में आई की वैल्यू हो जाएगी 195, तो कंट्री एरे ऑफ 195, तो टोटल ऑप्शंस कितने जनरेट हो जाएंगे, 195। और एरे के जो भी इंडेक्स में जो भी कंट्री होगी उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है, अगला काम हमको ये करना है कि जितने भी ऑप्शन जनरेट हुए हैं, जितने भी ऑप्शन जनरेट हुए हैं, हमें उसे उठाकर कहाँ भेज देना है, जितने भी ऑप्शन इकट्ठा जनरेट हुए हैं उन सारे के सारे ऑप्शंस को उठाना है और सेलेक्ट टैग में ऐड कर देना है। अब क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट टैग को टारगेट कैसे करें, तो सेलेक्ट टैग को टारगेट करने के लिए हमने इसको आईडी दी, क्या दी है, आईडी। जैसे क्लास में आपने देखा होगा, जैसे क्लास में भी आइडेंटिफाई करने के लिए सबको आईडी कार्ड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, सबको आईडी कार्ड दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो बहुत सारे टैग हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे टैग हैं, बट हम इस टैग को जैसे आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारे सेलेक्ट टैग लगे, करेक्ट, बहुत सारे सेलेक्ट टैग लगे, यहाँ पर भी सेलेक्ट टैग लगा है, यहाँ पर भी सेलेक्ट टैग लगा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करें कि भैया हमको सिर्फ इस सेलेक्ट टैग से मतलब है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर भी तो सेलेक्ट टैग लिखा हुआ है, नीचे भी तो सेलेक्ट टैग लिखा हुआ है, और ऐसा चांसेस भी है कि किसी फॉर्म में 10 से ज्यादा सेलेक्ट टैग हो, 20 से ज्यादा सेलेक्ट टैग हो, बहुत सारे सेलेक्ट टैग हो। तो किसी तरीके से अब जैसे एक क्लास में जैसे शिवम होता है, अब शिवम एक ऐसा नाम है जो बहुत सारा कॉमन है, अभिषेक ऐसा नाम है जो बहुत कॉमन है ना। इसी तरीके से जो अमन नाम होता है वो बहुत कॉमन होता है, राहुल नाम जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। तो अगर किसी क्लास में तीन शिवम है ना, तीन शिवम है, तो नंबरिंग कैसे कर देती थी, कैसे कर देते हैं, शिवम वन, शिवम टू, शिवम थ्री, करेक्ट। और इन तीनों शिवम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके एनरोलमेंट नंबर से, रोल नंबर से, है ना, रोल नंबर से, एनरोलमेंट नंबर से, या उनकी उनके आईडी कार्ड से, करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि हमारे इस पूरे के पूरे पेज में मल्टीपल सेलेक्ट टैग्स, मल्टीपल सेलेक्ट टैग्स है, ये भी सर सेलेक्ट टैग है, ये भी एक सेलेक्ट टैग है। तो हमको ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि भैया हमने जितने भी ऑप्शन जनरेट किए हैं
वो ऑप्शन को हमको किस पर्टिकुलर सेलेक्ट टैग में टारगेट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब हम, क्योंकि हम इस सेलेक्ट टैग को टारगेट करना चाहते हैं, तो हमने इसको क्या दे दी, एक आईडी दे दी, और इस आईडी को एक नाम दे दिया। ये नाम वैसे ही दिया जाता है जैसे आप एक वेरिएबल का नाम देते हैं, किसी कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं, मतलब नामकरण कर दिया आपने। तो आपने लिख दिया कि भैया इस सेलेक्ट को टारगेट करो जिसकी आईडी कंट्री हो। अब क्योंकि ये आईडी यूनिक होगी, तो अब हम कैसे टारगेट करेंगे, तो हमारे पास एक तरीका होता है, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। देखिए क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट टैग को कैसे टारगेट किया, तो सेलेक्ट टैग को टारगेट करने के लिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, इस पूरे डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हमको वो एलिमेंट उठा के दो, वो एचटीएमएल एलिमेंट उठा के दो जिसकी आईडी क्या है, कंट्री है, जिसकी आईडी क्या है, कंट्री। तो जो जैसे ही आप इसको टारगेट करोगे तो आपको कौन सा सेलेक्ट टैग मिल जाएगा, सर ये वाला सेलेक्ट टैग मिल जाएगा। कौन वाला सेलेक्ट टैग मिल जाएगा, सर ये वाला सेलेक्ट टैग मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये वाला सेलेक्ट टैग मिलेगा, आपको क्या करना है, इसके सेलेक्ट टैग के अंदर अंदर मतलब इसके एचटीएमएल के अंदर, इसके एचटीएमएल के अंदर तो मैंने क्या लिखा, जो सेलेक्ट टैग है, जो सेलेक्ट टैग है उसके इनर एचटीएमएल में जो भी ऑप्शन टैग मैंने जनरेट किए हैं उसको डाल दो, उसको डाल दो। बताओ समझ में आया कोड की नहीं समझ में आया, समझ में आया कोड की नहीं समझ में आया गाइस, आसान, आसान और नॉट, वेरी सिंपल। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, यही ब्यूटी है। अभी आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, फिर भी आपको कोड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भले ही आपको जावास्क्रिप्ट अभी नहीं आती, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, आई गेस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी, ठीक है जी। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, आई गेस, यस और नो गाइस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, आगे बढ़े, है ना। तो इमेजिन करो कि जब आपको जावास्क्रिप्ट आ जाएगा तब दिस कोड विल बिकम हलवा फॉर यू और नॉट, यस और नो, then this code will become halwa for everybody, yes or no, okay, sir next level, sir next level, let me save this, okay, concept of generating dynamic select box for the country, okay, डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल फॉर्म, हर फॉर्म को डायनेमिकली हैंडल करना बताऊंगा, ओके, यस सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, यस यस, okay, so this is country is done, sir next one, now sir next concept, sir country is selected, okay, country is selected, country is selected, now जब country select हो जाएगा, then country select होने के बाद क्या आता है भाई लोग, country select होने के बाद क्या आता है, स्टेट आता है, यस सर, स्टेट सेलेक्ट करने को आता है। अब मुझे पता है, अब अगर कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कुछ लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आई टेल यू, मुझे पता है क्या क्वेश्चन पूछोगे, अभी डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, सर कंट्री सेलेक्टेड, ओके, इसका नाम कंट्री की जगह इसको दे देते हैं स्टेट, इसकी आईडी दे देते हैं स्टेट, ठीक है, और मैं अभी क्या कर देता हूँ, लेट मी टेक दो चार स्टेट डाल देता हूँ, सर स्टेट, स्टेट यहाँ पे दे देता हूँ सर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद लेट मी टेक उत्तर प्रदेश, लेट मी टेक उत्तर प्रदेश, यस और नो, और let me take let me take एमपी, मध्य प्रदेश, ओके, ओके, ये हो गया। अब लेट मी सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर,
AR tag is mandatory. चलिए नेक्स्ट। अब इसमें मैं लिख देता हूँ, मैं ले लेता हूँ लखनऊ ले लेता हूँ, बाराबंकी ले लेता हूँ, लखनऊ ले लेता हूँ, बांदा ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद बनारस ले लेता हूँ, बनारस, बनारस, वाराणसी ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। लेट मी टेक मिस, देन इंदौर। ठीक है, इंदौर, वन इज सर छतरपुर। ठीक है, छतरपुर, 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 छतरपुर। ओके, next one after that, let me take महाराष्ट्र में सर पुणे। Okay, पुणे, then नागपुर, नागपुर, okay, ठाणे, बॉम्बे। ओके, लास्ट। नाउ अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए। ठीक है, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, लेट मी रन दिस। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर ये है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इंडिया सेलेक्ट किया, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब आपके मन में डाउट आएगा, सबके मन में ये डाउट आएगा कि सर जैसे ही मतलब जहां स्टेट लिखा है उसकी जगह आप सिटी करिए। ठीक है, अब देखो, अब एक डाउट पूछेंगे आधे लोग, सर ये इंडिया है ना, आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, अब क्या है ना, जैसे ही सर आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे के सारे, मतलब उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड वाले सारे के सारे कॉलम्स दिखने चाहिए, है ना। या जैसे मैं एमपी सेलेक्ट करूं या महाराष्ट्र सेलेक्ट करूं, तो यहाँ पे जो सारे के सारे दिख रहे हैं उसकी जगह कौन कौन से आने चाहिए, है ना, कौन कौन से आने चाहिए, बताओ गाइस। आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जैसे महाराष्ट्र है, ये मन किसी के मन में डाउट आ रहा है क्या, ये किसी के मन में डाउट आ रहा है क्या, किसी ना किसी के मन में, किसी ना किसी के मन में ये डाउट आया होगा कि सर जैसे हम लोगों ने तो देखा है कि सर जैसे ही हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो इंडिया सेलेक्ट करने से सर उसके इंडिया से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स होते हैं वो आ जाते हैं। फिर उस पर्टिकुलर स्टेट को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लखनऊ, बांदा, वाराणसी ये सब नहीं आना चाहिए, प्रयागराज वगैरह नहीं आना चाहिए। सिर्फ वही वही सिटीज आनी चाहिए जो महाराष्ट्र के हैं। मतलब कौन कौन से आना चाहिए, सर पुणे आने चाहिए, सर नागपुर आना चाहिए, सर थाने आना चाहिए, सर मुंबई आना चाहिए। करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं मान लो अगर मैं लेता हूँ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सर कौन कौन से आने चाहिए, उत्तर प्रदेश में सर लखनऊ शुड बी देयर, सर बांदा शुड बी देयर, सर बनाना शुड बी देयर, सर प्रयागराज, इंदौर, प्रयागराज शुड बी देयर। करेक्ट, यस और नो। तो ये मन में आपके डाउट आ रहा हो, है ना, तो ये हम बना सकते हैं, दिस वी कैन मेक, बट नॉट हेयर, यहां पर नहीं बना सकते। इसके लिए वी हैव टू यूज अजेक्स। ओके, इसके लिए वी हैव टू यूज अजेक्स। मतलब इसके ये बेसिकली डीबी से आता है, ठीक है, ये बेसिकली डीबी से आता है, एंड वी नीड टू यूज अजेक्स। ठीक है, अजेक्स, अजेक्स, ओके, अजेक्स हमें यूज करना पड़ेगा। तो दिस पॉइंट वी कैन नॉट कवर। हाँ, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू डू दिस। करेक्ट। हाँ, फॉर लाइव चेंजिंग डेफिनेटली वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट, बट प्रॉब्लम इज कि क्योंकि अभी आप सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्हेन जावास्क्रिप्ट हम जब हम पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट के केस में आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। ठीक है, मोर ओवर फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए फिलहाल हमको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये सबको अंडरस्टूड होगा। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। तो हमने सिंगल सिलेक्शन के सारे केस देख लिए। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मैं नया पेज बना लेता हूँ, एंड लेट मी टेक दिस मल्टीपल सिलेक्शन डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैं ये सब कुछ यहाँ से यहाँ दिस स्क्रिप्ट एक रिक्वायरमेंट नहीं है,
और यहाँ पर भी इज वर्किंग विद मल्टीपल सेलेक्शन, ठीक है। और लेट मी रिमूव एवरीथिंग, बहुत बढ़िया सर, दिस इज डन। ठीक है, तो ये फॉर्म टैग है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट बताता हूँ आपको, मल्टीपल सेलेक्ट। तो मल्टीपल सेलेक्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे चेक बॉक्सेस, ठीक है। हम लोग ऑप्शन टैग का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑप्शन इज फॉर सिंगल सेलेक्ट ओनली। मल्टीपल सेलेक्ट के लिए वी कैन गो फॉर चेक बॉक्सेस, ठीक है, वी कैन गो फॉर चेक बॉक्सेस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल चूज योर हॉबीज, मतलब आप अपनी हॉबीज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे हॉबीज की बात करते हैं, तो हॉबीज में मैंने यहाँ लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सब चेक बॉक्स, ओके, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। यहाँ पर वैल्यू हम देंगे वैल्यू एट्रीब्यूट, सेम लाइक वैल्यू एट्रीब्यूट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगिंग, सिंगिंग, और इसके बगल में भी यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगिंग, ठीक है। कॉपी किया एंड लेट मी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, डांसिंग, ओके, कॉपी करो पेस्ट करो यहाँ पर डांसिंग, फिर इसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पर भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिकेट, क्रिकेट। नेक्स्ट इज कुकिंग, कुकिंग, ओके, कुकिंग लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुकिंग का सीखा। इसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, रीडिंग, ओके, ओके, देन ट्रैवलिंग, बहुत से लोगों का ट्रैवलिंग का भी शौक होता है ना, ट्रैवलिंग। फिर इसके बाद कोडिंग, अच्छा, कोडिंग हॉबी होती है किसी, हाँ, इतना बड़ा मजाक। हॉबी का मतलब जब फुर्सत बैठे हो आप। कैन यू सी दिस, या वेरी सिंपल। अब देखो, हॉबीज मल्टीपल हो सकती है किसी की, कि नहीं हो सकती, यस, मल्टीपल इज पॉसिबल, मल्टीपल इज पॉसिबल गाइस, ये देखो, मल्टीपल हो सकती है हॉबीज की, नहीं हो सकती, बिल्कुल मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, कोई डाउट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसको उठाएंगे कैसे, ठीक है, उठाएंगे कैसे, तो मैं दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट लेते हैं, और वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है जी। अब जरा इधर देखिएगा, ये देखिए, सबमिट को काम करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ये देखिए, ठीक है जी, ऐसा कुछ बन रहा है, राइट, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब इसमें देखिए क्या होगा कि जब आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जब भी सर्वर में कोई डिटेल भेजनी होती है तो हम लोग नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भाई लोग, नेम, नेम, नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम, नेम, ठीक है, नेम बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर नेम में मैं लिख दूंगा हॉबी, HOBY, हॉबी, या हॉबीज कर दो, हॉबीज। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सबको नेम कॉमन रखें, सबको एक ही ग्रुप का बनाना पड़ेगा, सबको एक ही ग्रुप का बनाना पड़ेगा, रेडियो बटन में कैसे रखा जाता है और इसमें कैसे रखा जाता है, क्लियर है सबको गाइस, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब देखो, जब मैं यहाँ से सबमिट करूंगा, ये देखिए, देख रहे हो आप कैसे हॉबीज बन रही है, कैन यू सी दिस, कैसे हॉबीज बन रही है, ये देखो, हॉबीज कैसे बन रही है, देखो, ये देखो,
मतलब जितनी भी चीजों को आपने सेलेक्ट किया है बस वही वही उठ के जा रही है। जैसे आपने देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ये देखो, इसका मतलब क्या है, आपने डांसिंग सेलेक्ट किया था, क्रिकेट सेलेक्ट किया था, कुकिंग सेलेक्ट किया था और रीडिंग सेलेक्ट किया था। इसका तात्पर्य ये है गाइस। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? आई होप एवरीबडी इज इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? ओ भाई साहब, ठीक है। जैसे सिंगिंग और डांसिंग को सिलेक्ट किया तो देखिए सिंगिंग और डांसिंग ही जाएगा। हॉबीज इक्वल टू सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। बट आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो यहाँ पर एंड लगा हुआ है, देख रहे हो भाई साहब? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंड लगा हुआ है। देखो हॉबीज की वैल्यू भी सिंगिंग जा रही है और हॉबीज की वैल्यू भी डांसिंग जा रही है, मतलब दो वैल्यूज जा रही है। करेक्ट, दो वैल्यूज जा रही है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे ये सब? कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए आपको इसे एरे बनाना पड़ेगा, ऐसे एरे बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको एरे बना दोगे, अब ये आसानी से आप इसको सर्वर पे उठा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये ट्रिक है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए ये एरे बन गया। अब ये एरे बन गया। अब एरे बनने से फायदा क्या होगा कि जो सिंगिंग होगा वो हॉबीज के जीरो इंडेक्स पे चला जाएगा। समझ पा रहे हो भाई लोग? जो सिंगिंग होगा वो हॉबीज के जीरो इंडेक्स पे चला जाएगा। जो डांसिंग होगा वो हॉबीज के वन इंडेक्स पे चला जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो गाइस? समझ पा रहे हो? ये देखो, कैन यू सी दिस? देखना, आई विल शो यू। ठीक है, देखिए, एक्सपेक्ट करते हैं। सबमिट कर दिया। कैन यू सी दिस? ये देखो, शायद अब समझ में आ रहा है तुमको। ये देखो क्या तात्पर्य है, देखो। ये देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा ये। ऐसे, ये देखो, मतलब देखो सिंगिंग है तो सिंगिंग जो है इसका इसके जीरो इंडेक्स पे चला जाएगा, डांसिंग इसके वन इंडेक्स पे और क्रिकेट इसके टू इंडेक्स पे। तो जब ये एरे बन जाएगा तो आसानी से इसको गेट किया जा सकता है कि नहीं, बताओ? समझ में आया मल्टीपल वैल्यूज को कैसे सर्वर से भेजी जाए? गाइस, यस और नो? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं फील्ड सेट एंड लिगेंड, ठीक है। फील्ड सेट एंड लेजेंड, फील्ड सेट एंड लेजेंड, ठीक है। फील्ड सेट, अभी अभी रिक्वायरमेंट आ गई, फील्ड सेट एंड लेजेंड, ठीक है। तो फील्ड सेट क्या करता है? फील्ड सेट क्या करता है जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, क्या होगा कि जब आप फील्ड सेट बनाते हो, नाम क्या है? फील्ड सेट। फील्ड सेट मतलब जब आपको ग्रुप ऑफ, जब भी आपको ग्रुप ऑफ चीजों को एक फील्ड का दिखाना हो, मतलब जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये जितने भी ये बने हुए हैं, देखो जैसे, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो सिंगिंग है, डांसिंग है, क्रिकेट है, कुकीज है, ये सब एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं, ये बताओ? ये सब एक ही ग्रुप के हैं ना गाइस? ये सब एक ही ग्रुप के हैं, आई होप ये बात आप समझ पा रहे होगे। ये सब एक ही ग्रुप के हैं, ऐसा ना? ये सब एक ही ग्रुप के हैं। तो क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एक ग्रुप में रख सकते हैं, इस तरह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख सकते हैं, इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख सकते हैं। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोला जाता है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड को बोला जाता है फील्ड सेट। क्या बोला जाता है? फील्ड सेट। क्लियर है? फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या बोला जाता है? फील्ड सेट। अब ये जो जगह यहाँ पर छूटी होती है ना, ये जो जगह देख रहे हो, ये जगह, इस जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे लिख सकते हो हॉबीज। क्या लिख सकते हो? हॉबीज। तो ये वाली अब ये जो टाइटल आप देख रहे हो, ये जो टाइटल, ठीक है, ये जो तितली आप देख रहे हो, ये जो टाइटल टाइटल ये जो टाइटल आप देख रहे हो, ये टाइटल बेसिकली ये सिंबलाइज करता है कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उनका टाइटल क्या है, और इसे बोला जाता है लेजेंड। क्या बोला जाता है? लेजेंड। क्या सबको क्लियर है गाइस? क्या सबको क्लियर है व्हाट इज फील्ड सेट एंड व्हाट इज लेजेंड? व्हाट इज फील्ड सेट एंड व्हाट इज लेजेंड? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बना। ठीक है, तो फील्ड सेट, इट इज यूज टू गिव rectangular border to the rectangular rectangular border to the group of same input elements, same type of input elements, same type of input elements। मतलब एक ही टाइप के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड सेट यूज किया जाता है। एंड ये इट इज यूज टू गिव टाइटल टू द फील्ड सेट, टाइटल टू द फील्ड सेट ग्रुप। तो फील्ड सेट के ग्रुप का जो टाइटल है वो देने के काम आता है कौन? लिजेंड। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम फील्ड सेट और लिजेंड लगाएंगे। इस पे आए और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, ये पैराग्राफ रहने देते हैं, इस पे आते हैं और मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, फील्ड सेट, ये लिखा, और ये फील्ड सेट को यहाँ पर बंद कर, दैट्स इट। जैसे इसको बंद किया, देखिए कुछ हुआ? आपने देखा कुछ? एक सेकंड, गलत बंद कर, आइए ऊपर से हो गया फील्ड सेट। ठीक है, ये फील्ड सेट हो गया। अब इसमें मुझे लिजेंड लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिजेंड लगाऊंगा। लिजेंड चालू, लिजेंड बंद। ठीक है, और अब देखिए, जैसे ही मैं बनाऊंगा तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कट बन गया। ठीक है, अब इस कट में इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पे, तो देखिए अब ये जो आ जाएगा, ये इसके कट के अंदर आ जाएगा। अच्छा लग रहा है गाइस? क्या सुंदर लग रहा है? ऐसा सुंदर लग रहा है ये सब। ठीक है, अच्छा। अब अगर सर हम इसको अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी आर सिंपल सर, सिंपल। देखो आप इसको ना तो बॉर्डर दे सकते हैं। कैसे? यू कैन गिव बॉर्डर, बॉर्डर। ओके, लेट मी गिव बॉर्डर वन। ठीक है, वन सेकेंड, स्टाइल, ओके, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड। ओके, कैन यू सी दिस? आया? ओ भाई लोग, बॉर्डर आया कि नहीं आया गाइस? बॉर्डर आया? कैन यू सी दिस बॉर्डर? अब अगर आप इसको थोड़ा सा वैसे ही देना चाहते हो तो आप इसको सिल्वर लिख दो। ये देखो, अब ये मैच कर जाएगा। करेक्ट गाइस? सुंदर लग रहा है? कैन यू सी दिस? ठीक है, अगर आप सिर्फ टॉप से देना चाहते हो, टॉप से, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ये देखो, वाह सर वाह। ठीक है, मतलब ऐसा दिखेगा, दिखा, बॉर्डर टॉप, देन बॉर्डर लेफ्ट एंड बॉर्डर राइट। बॉटम से नहीं दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत सुंदर लगेगा ये, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चारों तरफ से दें जो कि सुंदर लगता है। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस।
ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था वैसा, ये देखो पेंटर मैंने आपको ऐसे समझाया था, तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग ऐसा बनाएंगे। दैट्स इट। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो जैसे अलाइन, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ये राइट है। ठीक है। सेंटर काम नहीं करेगा, सेंटर काम नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे लगता है शायद, तो आप इसको शायद आपको सेंटर टैग में लगाना पड़ेगा, वैसे तो काम नहीं करेगा। जहां तक है देखते हैं। तो ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है। ऐसा बीचों बीच आ जाएगा, जबकि ये मजेदार नहीं है किसी तरीके से। ठीक है। तो इसीलिए ना, तो आपको डाउट आना चाहिए कि सर सेंटर में लगाएंगे कैसे? तो सेंटर में लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। ये देखिए आ गया सेंटर। नाइस। ठीक है। ओ भाई लोग, समझ में आ रही है नहीं, समझ में आ रही है? ओके। सोचो अभी तो सीएसएस नहीं है, एंड आई कैन गिव यू दिस गारंटी कि हम लोग काफी काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं कि नहीं एचटीएमएल। जैसा, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू फिनिश एचटीएमएल इन 1 डे ओनली, 1 डे, 2 डे, 3 डे, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 6 दिन में खत्म कर देते हैं। ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। क्या 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 क्या? कौन कह रहा है? कोई कुछ बोला? बोले मैडम, जो भी बोल रहा था। कोई कन्या बोल रही थी। हाँ जी बताइए। नो डाउट। ओके। ठीक है जी। ये हो गया। तो ये हो गया मल्टीपल। तो फील्ड सेट और लिजेंड आपको समझ में आया? फील्ड सेट और लिजेंड समझ में आया? ओके। फील्ड सेट और लिजेंड समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ यू कैन मेक मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स। तो एक बात याद रखना, सेलेक्ट बॉक्स, अगर सेलेक्ट बॉक्स में मल्टीपल मल्टीपल अगर आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए, देखो, इफ सेलेक्ट बॉक्स, इफ सेलेक्ट बॉक्स अलाउज यू टू सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज, अगर सेलेक्ट बॉक्स आपको मल्टीपल वैल्यूज अलाउ करता है, देन इट इज कॉल्ड एज देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्बो बॉक्स। तब उसे क्या कहते हैं? कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। मतलब अगर सेलेक्ट बॉक्स को, अगर सेलेक्ट, वैसे तो सेलेक्ट बॉक्स में आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो बात सबको पता है। लेकिन अगर यही सेलेक्ट बॉक्स आपको मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने को अलाउ कर दे, तब आप उसे क्या कहेंगे? तब आप उसे कहेंगे कॉम्बो बॉक्स। क्या कहेंगे? कॉम्बो कॉम्बो बॉक्स। ठीक है। और मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कैसे करोगे? मल्टीपल वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए वी हैव टू यूज कंट्रोल बटन, कंट्रोल प्रेस बटन। ठीक है। वी हैव टू प्रेस कंट्रोल बटन एंड सेलेक्ट। आपको कंट्रोल बटन दबा के सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। तब आप मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते। ठीक है। लेट मी डू लेट मी डू ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आता भी है, ये मतलब आपके उसमें भी आता है, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और कहाँ यूज होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने, अब मैं फील्ड सेट और लिजेंड आपको पढ़ा ही दिया हूँ, तो उसी का मैं यूज करूंगा। पहले मैं बना देता हूँ फील्ड सेट, यहाँ पर फील्ड सेट लगाता हूँ, और फील्ड सेट लगाने के बाद इसकी क्लोजिंग कर देता हूँ। ठीक है। और क्योंकि मुझे इसे एक ही ग्रुप का बनाना है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट नहीं लिजेंड लगाऊंगा, लिजेंड, और यहाँ पर लिजेंड को बस करूंगा। ठीक है। और लिजेंड लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट
योर या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये सेलेक्ट योर इलेक्टिव सब्जेक्ट, सेलेक्ट योर इलेक्टिव सब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा आपके बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है ना, मतलब है ना, मिनिमम टू लिख दिया, तो मतलब आप मिनिमम दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दो मिनिमम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट बॉक्स, और सेलेक्ट बॉक्स ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। और इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन कैसे दे दिया, ऑप्शन दे दिया, मान लो पहले ऑप्शन दे दिया कि सेलेक्ट, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि चूज करो, सेलेक्ट करो, ठीक, सेलेक्ट करो ऐसे, ठीक। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स दे देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे। नो डाउट आप इसको चेकबॉक्स से भी बना सकते हैं, बट कॉम्बो बॉक्स में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दे दिया ईवीएस, ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है, कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस हो गया, और आर्टिफिशियल एआई हो गया, फिर इसके बाद साइंस के बाद उसके बाद रिसोर्सेस एक सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस, और बताइए और क्या हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस के साथ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट और बता, नाम नहीं पता। अरे बोल दो मुझसे, याद ही नहीं आ रहा क्या। अच्छा, ठीक है, और एमएस ऑफिस, और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी, टैली, ठीक है, एआई और एमएल, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप कोई भी एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन बोला ऊपर गया है कि भैया इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मिनिमम दो सब्जेक्ट तो आपको चूज करने ही करने हैं, ठीक है। ये लो, ऐसा बोला गया है कि मिनिमम आपको कितने लेने हैं, दो तो लेने ही लेने हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम दो तो लेने ही लेने हैं। तब क्या करें, तब क्या करें, तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, इसके लिए आप जैसे ध्यान से देखना, अब सेलेक्ट बॉक्स को देखना, सेलेक्ट बॉक्स का रूप देखना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सेलेक्ट बॉक्स का रूप देखना। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा मल्टीपल, बस जैसे ही इस मल्टीपल लिखूंगा, ये देखो टक से बड़ा सा हो गया। अब आप इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल, जैसे मैंने सब कंट्रोल दबाया, ये AIML, और फिर आप दिवा दिया पाइथन, ये देखो दोनों सेलेक्ट हो गए, देख रहे हैं भाई साहब, ठीक है, सेलेक्ट हो गया कि नहीं। गाइस, टैली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो, अब मल्टीपल सेलेक्ट हो गया कि नहीं।
Yes or no? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। ठीक है, तो ये था एग्जांपल कॉम्बो बॉक्स का, और ये था चेक बॉक्स का। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, एक पार्ट और आपको बताऊंगा और इसके बाद हम लोग इसको एंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताते हूँ। ऑप्शन का आप ग्रुप बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ऑप्शन का ग्रुप। ऑप्शन का ग्रुप बना सकते हो कैसे? जैसे मान लो कि जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले जो है ना, इसमें से कौन कौन से टेक्निकल है बता सकते हो? अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले जो है ना, ये सब टेक्निकल वाले, ये सब टेक्निकल वाले, है ना। इसके बाद मॉरल वैल्यूज दे देते हैं, ह्यूमन वैल्यूज, है ना, ह्यूमन वैल्यूज, ये भी होता है एक सब्जेक्ट। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, अब आप ध्यान से देखें तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले इतने जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कैसे? नॉन टेक्निकल। तो मैं इन सब का एक ग्रुप बना देता हूँ। कैसे? ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप चालू कर दिया और इन सबको अंदर कर दिया ऑप्ट ग्रुप चालू, ऑप्ट ग्रुप बंद। ये देखो ऐसे, ऑप्ट ग्रुप चालू, ऑप्ट ग्रुप बंद। और इस वाले में आए ऑप्ट ग्रुप चालू, ऑप्ट ग्रुप चालू, ऑप्ट ग्रुप चालू, और इसको मैं बंद कर दूंगा ऑप्ट ग्रुप बंद। अभी फर्क क्या दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा। दे दो, ये हो गया। अब इसमें आप लेबल दे दो, लेबल, लेबल दे दो और यहाँ पर लिख दो टेक्निकल, सॉरी, नॉन टेक्निकल। कैसा है ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अभी आपको खुद ही डिफरेंस समझ में नॉन टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल हो गए, और ये वाले सारे के सारे तो कैसे हो गए? टेक्निकल। बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसा सुंदर सा बनेगा। ठीक है, ठीक है, आप इसको भी ऑप्ट ग्रुप दे सकते हैं। ऑप्ट ग्रुप लेबल में, और लेबल में लिख दे नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन। ठीक है, ऐसे, ये लीजिए। तो अब आपको सब डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऐसे, ठीक है, और ना, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे। वाह, कैन यू सी दिस? देख रहे हो गाइस? ये देख रहे हो? ये देखो, वाह, ब्यूटीफुल। टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर ये देखो, टेक्निकल के अंदर पाइथन, एआई, एमएल, एमएस ऑफिस, टैली, और नॉन टेक्निकल के अंदर ईवीएस, ह्यूमन वैल्यूज, ये, और नो सिलेक्शन में ना। सही है सर? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हाँ पर, हाँ, नहीं बताओ।